सुरलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। लोटांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन, भावे वाळीन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। उसे पूर्व जन्म में प्रभु के दर्शन उसने किए नहीं, तो इसीलिए मीरा को बचपन से ही प्रभु से प्रेम। उसके दूल्हा सा जिसे हम दादू कहते हैं, वो जहां भी कथा में जाते मीरा को साथ लेके जाते, मंदिर में जाते मीरा को साथ लेके जाते। तो धीरे धीरे मीरा का प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता गया। उसका चित्त प्रभु के प्रति चिपक गया। हमने आपको बताया, एक बार अगर प्रभु हमारे चित्त में चिपक गए तो फिर वो निकलने वाले नहीं। कहते एक बार कथा हो रही थी कहीं, दूल्हा साहब मीरा को भी साथ लेकर गए। अब ऐसे ही वेद व्यास जी कथा कर रहे हैं, पंडित जी कथा कर रहे हैं, तो उन्होंने कथा में सबको संबोधित किया, अगर किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा है तो कथा के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप बेझिझक होकर उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। कथा का समापन हुआ पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी, तो किसी ने प्रश्न नहीं किया। अब जैसे ही पंडित जी व्यासपीठ से नीचे आए तो मीरा बिल्कुल छोटी थी, तो उसने पंडित जी के कुर्ते को पकड़ लिया, कुर्ते की ओट को पकड़ लिया, खींचने लगी। बहुत छोटी थी वो। तो पंडित जी ने देखा छोटा सा बच्चा, हाँ बेटा कोई टॉफी लेनी है, कोई चॉकलेट लेनी, बच्चा क्या मांगेगा। उसने कहा नहीं, मुझे प्रश्न पूछना है। आपने कहा ना जिसके मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, तो मेरे मन में जिज्ञासा है, मेरा एक प्रश्न है। पंडित जी भी सोच में पड़ गए, इतनी सारी संगत, किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं, छोटी सी बालिका, इसके मन में जिज्ञासा। वाह प्रभु, क्या तेरी लीला, क्या बता बच्चा क्या पूछ रहा है। तो पंडित जी भी नीचे बैठ गए कि छोटी है, हाँ बेटा बताओ आपको क्या पूछना है। पंडित जी एक बात बताओ, जिसकी आप कथा कर रहे हो, जिनकी कथा सुना रहे हो, वो कैसे मिलेंगे। क्योंकि जिनकी कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है तो उनको मिलने में कितना आनंद आएगा। तो बताओ ना, उनसे मिला कैसे जाएगा। तो पंडित जी की आंखों में अश्रु बहने लगे कि इतनी उम्र हो गई मुझे कथा करते करते, आज तक ये प्रश्न तो मेरे मन में नहीं उठा कि जिनकी मैं कथा कर रहा हूँ उनसे कैसे मिला जाएगा। और आज छोटी सी बालिका ये प्रश्न पूछ रही है कि जिनकी कथा कर रहे हो उनको कैसे मिला जाएगा। तो हृदय से लगा लिया, उसे बहुत समझाया। ऐसा था बचपन में ही मीरा के चित्त में प्रभु चिपक गए। कहते एक बार मंदिर से बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले एक बारात जा रही थी, दूल्हा घोड़ी पर था। तो मीरा ने पूछा, दूल्हा साहब ये क्या हो रहा है, ये घोड़ी पर कौन है।
वो कहती है शादी हो रही है, ये जो दूल्हा बैठा है ना इसकी दुल्हन के साथ शादी होगी। अच्छा था जो उसकी बारात जा रही है। अच्छा तो फिर मेरा दूल्हा कौन होगा? और छोटा बच्चा है, प्रश्न तो करता ही है ना। दादू साहब कहते हैं बेटा जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका भी दूल्हा ढूंढ देंगे, अभी आप बड़े तो हो जाओ। कहती नहीं, मुझे तो अभी बताओ कि मेरा दूल्हा कौन होगा। अब दूल्हा साहब कहते हैं मैं क्या बताऊं, मैं छोटे से बच्चे को किसका नाम लूं। सामने मंदिर के कपाट खुले थे भगवान की जैसे ये मूर्ति पड़ी है, और ने कहा कि ये तेरा पति होगा। तो तब से मीरा के चित्त में प्रभु चिपक गए और वो गा उठी। क्या गाया? ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। गोविंद गोपाल गाने लगी, ओ कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन
गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। चतुर्थ दिवस की आज कथा आरंभ होने जा रही है। पंचम दिवस की कल हमने अपने प्यारे का योगी सरकार का जन्म उत्सव मनाया। आज से रसमयी कथा शुरू हो जाएगी। कल प्रभु का जन्म हुआ। पहले तो सारे वंशों के राजाओं की कथा थी, अब प्रभु आ गए, वो तो विराजमान है हमारे बीच, उनका जन्म हो गया है। अब कथा में अधिक रसमयी, वैसे तो सारी रसमयी कथा है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, कुछ नहीं है। ये तो कानों के डोनों के द्वारा, कानों को डोने कहा गया, इसके द्वारा इसे पियो, जितना पी सकते, इसे चबाना नहीं पड़ता, सीधा अंतर तक प्रवेश करता है। ऐसा अमृत है, एक बार जब अंदर चला जाता है। अभी भैया कीर्तन कर रहे थे, आओ नंद नंदना, तो ऐसे हृदय में ऐसे होता है कि प्रभु आ रहे हैं, हमारे समक्ष विराजमान है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, द्रवित हो जाता है हृदय। बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। बड़ी अलौकिक कृपा उनकी बरस रही है, उन्होंने हमें इतना कृपा करके इस वृक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ में आप सबको यहाँ कथा सुनने के लिए बुलाया और हमें माध्यम बनाया। हम तो कुछ बोलने वाले हैं, हम तो रोज ये बात कहते हैं कि हम कुछ नहीं, ये व्यासपीठ की महिमा है और मेरे गुरुदेव की कृपा है। वो यहाँ पर बैठे हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि वो पहले आकर विराजमान है। हमें तो बस एक माध्यम, एक शरीर को बिठाया, अंदर आके बैठ जाते हैं, हमें कुछ आभास नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव अपने बच्चे के बिल्कुल पास रहते। जब उनका भक्त, उनका शिष्य अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर देता है, तो गुरुदेव तो खुद उनके पास आ जाते हैं। बताओ, कोई माँ भी अपने बच्चे से दूर रह पाएगी? वो भी हमारी माँ है, हमारी गुरुदेव, वो भी अपने बच्चे से दूर नहीं। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हुए, कल हमने अपने प्यारे का जन्म उत्सव मनाया और जन्म उत्सव अभी मना ही रहे हैं। 1 साल जन्म उत्सव मनाते हैं विद्यापीठ। वैसे तो वो है ही आनंद उत्सव, तो नित्य माँ को तो एक प्रसन्नता होती है कि कोई ना कोई घड़ी ऐसी आए कि अपने पुत्र का आनंद उत्सव मना।
अभी हमारे नंद बाबा जी ने अपने लाला के दर्शन नहीं किए क्योंकि बहुत भीड़ है। कल हमने बताया कि वो जमुना जी में स्नान किया उन्होंने। अब उनके सखा ने उन्हें खूब सजाया कि आज नंद बाबा 16 साल के लगने चाहिए, आज 90 के नहीं लगने चाहिए। पहला तो छोकरा हुआ। अब नंद बाबा खूब सज के आए, खूब। अब जैसे ही लाला के पास जाने लगे भीड़, तो सखा कहने लगे बाबा जब पहली बार छोरन के दर्शन करें तो पता कैसे करें, नाच नाच के करें। अच्छा, हमें तो नहीं पता, हमारे घर तो पहली बार छोरा होगा, हमें नहीं पता। कहते नहीं, पहली बार दर्शन करने हैं, छोरन के देखना है तो नाच नाच के। नंद बाबा कहते हमें तो नाचना नहीं आता। कहते हम सिखाते हैं, एक हाथ कमर पे रखो, एक सिर पे रखो, तो ठुमका लगाओ तो दर्शन पाओ। अब नंद बाबा नाच रहे हैं, एक हाथ कमर पे रखा और एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, ठुमका लगा। अब सब बाल बाल भी ठुमका लगा रहे हैं। उधर से नंद बाबा के सखा आ गए। अब पहले तो लोग, आजकल तो हम गिफ्ट लेके आते हैं, तब तो बस दूध दही माखन यही उपहार होता था और यही उपहार लेके आते थे। अब नंद बाबा के सखा उपहार लेके आए, दूध दही माखन के बड़े बड़े। अब जैसे देखा नंद बाबा तो मस्त है नाचने में, अपने छोरन की खुशी में मस्त है। कहीं नंद बाबा को नजर ना लग जाए, उन्होंने सबरन दही दूध नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। जय श्री राधे, जय श्री। अब सारी ताड़ी बजा रहे हैं, देखो इतना हमने श्रृंगार किया नंद बाबा का, तो सारा दही कर दिया। नंद उत्सव मन राय, नंदवास्तज मन उत्पन्ने, जाधला महामना, आयो विप्रन वेद ज्ञान, सनाता शुचित लंकित। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 श्लोकों में नंद उत्सव को मनाया गया, पर लगता ऐसे है कि साढ़े 18,000 श्लोकों में ही मनाया, क्योंकि 18,000 श्लोक है ना श्रीमद् भागवत के। और ऐसे लगता है कि 18,000 श्लोकों में प्रभु का नंद उत्सव मनाया गया। ऐसे लगता है कि मूर्तिमान आनंद प्रकट हो गया, क्योंकि प्रभु आनंद के सब रूप है। हमने बताया था ना, सत्य चित्त और आनंद। प्रभु सत्य है, चित्त है और आनंद है। आनंद प्रकट सबको देने वाले हैं। अब नंद बाबा ने छोरन के दर्शन किए, ब्राह्मण आए, स्वास्थ्य वाचन हुआ। नंद बाबा ने आज खूब लुटाया। 7 पर्वत बड़े बड़े अन्न के ऊपर हीरे लगाकर ब्राह्मणों को दान दिए। 2 लाख गैया दान की। ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी खुद प्रकट हो गई है और खुद आकर बांट रही है। इतना उनका मन विशाल हो गया कि वो बांटते जा रहे। सब भंडारे खोल दिए, सब तिजोरियां खोल दी। एक आया, 1 नंबर गेट वाला, वो क्या लेके गया? चांदी के बर्तन लेके गया। अब वो चांदी के बर्तन लेके जा रहा है। अब दूसरा आया, वो सोने का लोटा लेके जा रहा है। उसने कहा तुझे कहाँ से मिला? मुझे 2 नंबर गेट से मिला। बोलो जय श्री राधे। अब तीसरा आया, हीरे की अंगूठी। तुझे कहाँ से मिली? मुझे 5 नंबर गेट से। इतना विशाल हृदय की बांटते ही जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति हैं। सब खजाने खोल दिए, बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। नंद उत्सव मना रहे हैं सब। तो नंद उत्सव मनाते मनाते हमारे भोले बाबा भी आ जाते हैं। अब भोले बाबा क्यों पीछे रहे? जब कन्हैया आ गए धरती पर तो
भोले बाबा बेस बदल के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि वो जब राम अवतार में श्री राम जी आए तब भी भोले बाबा दर्शन करने आ गए, और आज कृष्ण अवतार हुआ तो भोले बाबा दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भोले बाबा अब माँ यशोदा उन्हें दर्शन नहीं करवाती। अभी आपके आगे झांकी आ रही है। माँ यशोदा डर जाती है, नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरा तो नेक्स्ट बालक, और नेक्स्ट बालक तो डर जाएगा, इतने सांप डाल रखे कैसा। अब भोले बाबा बार बार प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो दर्शन करने हैं। अंतर मन से प्रभु को प्रार्थना करते हैं, पर मैया बार बार मना करती है कि मैं अपने लाला को बाहर नहीं लेके जाऊंगी। और भोले बाबा धूनी रमाकर बैठ गए, और धूनी रमाकर बैठ गए। प्रभु को अंतर मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें आपके दर्शन करने इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही जन्म होता है तो भोले बाबा धरती पर उतर आते हैं। तो आइए, क्या कहते हैं? निरंजन। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, और मैया दिखा दे मुख लाल का। हो एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, और मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का, और मैया दिखा दे मुख लाल का। अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आयो लेके दर्श की प्यास। लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आयो लेके दर्श की प्यास। माई ऐसो संजोग नता, माई ऐसो संजोग नता, दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार। जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? मैं पार्थ, और कौन? जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही।
दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी, जय हो। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी रे सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी। पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी, जाओ। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है